भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला। गुरु गृह गयहु तुरत महिपाला। चरण लागी करि विनय विशाला। चरण लागे करि विनय विशाला। एक बार भूपति मनमाए भय ग्लानि मोरे सुत नाई। और जब ये ग्लानि हुई, ये दुख हुआ तो क्या किया? गुरु गृह गयहु तुरंत महिपाला। तुरंत अपने गुरुदेव के पास गए, चरण लागी करी विनय विशाला। जीवन में जब भी कोई दुख आ जावे तो पूरी दुनिया में ढिंडोरा मत पीटते रहना। दुनिया वालों को अगर आप बताओगे अपना दुख तो दुख बढ़ जाएगा। लोग कहते हैं ना दुख बांटने से दुख कम होता है, कभी नहीं होता है। दुख बांटने से केवल दुख बढ़ता है। आपने किसी एक व्यक्ति को दुख बताया, वो एक दो को बताएंगे, दो चार को, चार 40 को और 40 400 को बता करके और सब मिलकर आपका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए दुख किसी को ना बताओ। बड़ा हृदय भारी हो गया है, बताना जरूरी है। तो 3 स्थान हमारे शास्त्रों ने बताए हैं जहां पर हम अपना दुख निवेदन कर सकते हैं। एक तो गौ माता के कान में जाकर के जो भी दुख है निवेदन कर दो। तो पहला स्थान गौ माता, क्योंकि दुख किसको बताने से लाभ है? जो दुख मिटा सके। जो व्यक्ति दुख मिटाए तो नहीं, उल्टा बढ़ा देवे, उसको दुख निवेदन करके क्या मतलब? बताओ तो ऐसे से बताओ ना जो उसके जिसके पास निवारण हो। तो या तो गौ माता के चरणों में जाकर के और अपना दुख निवेदन कर दो। दूसरा, गुरु, आपके जो भी सदगुरुदेव भगवान है आपके जीवन में, जो दुख है अपने सदगुरुदेव भगवान को बता दीजिए कि क्या दुख है। और तीसरा है गोविंद, ठाकुर जी को अपना दुख बता दो। गो, गुरु और गोविंद, इन 3 के अलावा कभी अपना दुख चौथे को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इन तीनों में ही सामर्थ्य है कि ये अपना दुख मिटा सकते हैं। कोई चौथा इस ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति आपका दुख नहीं मिटा सकता है। इसीलिए गुरुदेव भगवान के पास में गए और जाकर के चरण लागी करी विनय विशाला, प्रणाम करके और मेरे भाई बहनों सामने प्रस्तुत हो गए। गुरु निष्ठा अपार थी, इसीलिए गुरुदेव ने कहा बेटा संतान नहीं है इसलिए दुखी हो? कहा हूं नहीं गुरुदेव, था। जब तक आपकी शरणागति में नहीं आया था तब तक दुखी था, लेकिन अब आपके दर्शन हो गए, आपके चरणों में आ गया तो अब कोई दुख मेरा रहने वाला नहीं है। आपकी कृपा से दुख भी मिट जाएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य है मेरे भाई बहनों। जीवन में कोई समर्थ सदगुरु मिल जावे तो जीवन के सारे कष्ट मिट सकते हैं। और समर्थ गुरु तो क्या मेरे भाई बहनों, क्षमा करना ये शब्द ही गलत है, गुरु तो समर्थ ही होते हैं। आप जब समर्थ शिष्य बन जाओगे उस दिन आपका दुख मिट जाएगा। बाकी गुरु तो अपने आप में समर्थ ही होते हैं। गुरु का मतलब क्या? विशाल। गुरु का मतलब बड़ा, जो बड़े की तरफ ले जाए, विशालता की तरफ ले जाए मेरे भाई बहनों, वही सदगुरु है। और मेरे भाई बहनों, गुरु सच्चे हो ना हो, आपकी गुरु निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। क्योंकि एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को जब गुरु बनाया था तो गुरु सच्चे नहीं थे, तो मूर्ति के रूप में थे, हकीकत में तो थे ही नहीं, लेकिन उन गुरु के प्रति श्रद्धा सच्ची थी। इसीलिए मेरे भाई बहनों, एकलव्य ने एक मूर्ति से भी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो गुरु के प्रति श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। सदगुरु एक बहुत विशाल तत्व है, एक महान तत्व है मेरे भाई बहनों सदगुरु। गुरु को कोई आप साधारण मत समझिएगा, या फिर ऐसा नहीं कि चलो सदगुरु बनाने पड़ते हैं, पड़ोसी ने बना लिए तो अपन भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई बहनों। सदगुरु बनाना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। और जब गुरु बनाए उससे पहले भले ही आप कितनी ही जांच करें, जैसे माताएं, गर्मी आने लगी, अब थोड़े दिन में गर्मी आ जाएगी, नए नए मटके खरीदने जाएंगी माताएं, तो मटके खरीदते समय ध्यान रखती हैं कि कहीं से फूटा नहीं हो, छेद नहीं हो, कहीं से
बीच में कोई दरार नहीं आ रही हो मटके में, मेरे भाई बहनों माताएं ठोक ठोक करके मटका लेती हैं। तो आपने जब तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, आप किसी के शिष्य नहीं बने, तब तक भले ही आप कितनी भी परख कर लो, लेकिन एक बार अगर किसी की शरणागति ले ली तो फिर मेरे भाई बहनों हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो गुरु के प्रति विश्वास दृढ़ था, इसीलिए मेरे भाई बहनों गुरुदेव ने कहा बेटा संतान चाहिए, चिंता न करो, तुम्हारे भाग्य में एक नहीं 4-4 संतानें। कहा गुरुदेव है तो होती क्यों नहीं। कहा बीच में कुछ अड़चन है बेटा, वो समाप्त करनी पड़ेगी। कहा गुरुदेव क्या करना पड़ेगा। कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और यज्ञ करवाओ। उस यज्ञ नारायण भगवान से जो प्रसाद प्राप्त होगा, उस प्रसाद को जब तुम अपनी रानियों में बांट करके उनको पिलाओगे तो निश्चित है कि संतान होगी। गुरुदेव के आदेशानुसार मेरे भाई बहनों यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं और सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं यज्ञ की। यज्ञ के लिए विवांडक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उनको बुलाया है पत्नी शांता सहित। असल में ये शांता कौन है? ये शांता असल में मेरे भाई बहनों दशरथ जी की ही बेटी है। कई लोगों को पता ही नहीं कि राम जी की बहन भी थी। कहते हैं कि दशरथ जी के एक बेटी हुई थी जिसका नाम था शांता, लेकिन जैसे ही बेटी का जन्म हुआ उस समय उनके जो साडू भाई थे वो आए, उनके कोई संतान नहीं थे, तो दशरथ जी ने अपनी बेटी शांता को उनको सौंप दिया, समर्पित कर दिया। अब उन्होंने अपनी बेटी तो सौंप दी, उसके बाद खुद के कोई संतान नहीं हुई। तो असल में वो राम जी की ही बहन थी जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। तो वो श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी शांता सहित पधारे। मेरे भाई बहनों यज्ञ हो रहा है गौ माता के पवित्र घृत से और पूरे रीति रिवाज से, वैदिक रीति से यज्ञ हो रहा है। और उस यज्ञ से मेरे भाई बहनों प्रसन्न होकर के यज्ञ नारायण भगवान हाथ में गाय माता की खीर का एक पात्र लेकर के प्रकट हुए। उस खीर को दशरथ जी ने लिया और उसके 3 भाग कर लिए। एक कौशल्या माता को दिया, दूसरा मेरे भाई बहनों सुमित्रा माता को दिया, और तीसरा कैकेयी माता को दिया। अब तीनों ही रानियां वो पीने ही वाली थी पात्र में जो खीर थी वो, लेकिन इतने में कैकेयी माता का, मेरे भाई बहनों सुमित्रा माता का जो पात्र था वो उठा करके एक चील आई और उठा करके ले गई। और जब एक पात्र चला गया तब बाकी 2 शेष रानियां थी, उन्होंने अपने पात्र में से आधा आधा करके और मेरे भाई बहनों सुमित्रा माता को वो खीर दी। और सुमित्रा माता को इसीलिए 2 पुत्र हुए, कैकेयी और कौशल्या माता को 1-1 पुत्र हुआ। अब जो चील मेरे भाई बहनों खीर लेकर के गई, वो कहाँ गई? तो वो खीर लेकर के उड़ते 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 मेरे भाई बहनों वहां पहुंची वो चील जहां पर माता अंजनी यानी अंजना माता रहते थे। ऊपर से खीर की कुछ बूंदे अंजना माँ के उधर में गई और उसी खीर के माध्यम से हनुमान जी महाराज मेरे भाई बहनों अंजना माता के गर्भ में प्रकट हुए। तो इधर तीनों माताएं गर्भवती हो गई। गौ माता के उस घृत, उस दूध का मेरे भाई बहनों खीर का प्रसाद पा करके तो कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता तीनों गर्भवती हो गई। मेरे भाई बहनों धीरे 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 9 महीने बीत रहे हैं। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।